हेलो छिंदवाड़ा। तो आज हमें पूरी फैमिली को छिंदवाड़ा जाना पड़ जाता है और हम लोग सब फटाफट से रेडी होकर निकल जाते हैं स्टेशन के लिए। लेकिन ट्रेन लेट होने की वजह से हमको बहुत टाइम तक वहाँ वेट करना पड़ता है। इसी बीच हमारे घर से एक छोटू सा नन्हा शैतान भी हमारे साथ जा रहा था और उसकी मस्ती रुक ही नहीं रही थी। उसके कहने का मतलब था कि मुझे नीचे छोड़ दो, मैं खुद ही घूम लूंगा। बट नानी उसे नीचे इसलिए नहीं उतार रही थी क्योंकि वो कर रहा था अपने कपड़े गंदे। फिर जैसे ही उसको नानी ने नीचे उतारी, पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत है कि वो अपना खंबा ही हिलाने लगा, वो वो भी अलग ही दोनों लेवल का हाथ से। बंदा था। थोड़ी देर बाद टिकट भी मिलने लग जाती है, बट इतनी सारी भीड़ देख के मैं मम्मी को टिकट लेने के लिए बोल देती हूँ। ट्रेन में हमें नाना नानी भी मिलने वाले थे और उनने हमारे लिए सीट संभाल कर भी रखी थी, इसलिए हम सीधे उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद परासिया से हमें मौसा जी और मौसी भी मिलने वाली थी। सुबह की जल्दी जल्दी में किसी ने घर पर नाश्ता ही नहीं किया था, इसलिए सब नाश्ता साथ लेकर आए थे और फिर हम सब ने मिलकर ट्रेन में नाश्ता किए और हंसी मजाक करते करते छिंदवाड़ा कब आ गया पता ही नहीं चला। जैसे ही ट्रेन छिंदवाड़ा पहुंची, बहुत तेज बारिश भी होने लगी थी, इसलिए हम ट्रेन के अंदर ही अंदर चले जाते हैं और फिर जैसे ही बारिश कम होती है हम लोग स्टेशन में उतर जाते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद ऑटो वाले भैया को कॉल किए, लेकिन उनने कहा कि उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम उनका अंदर बैठ के वेट करते हैं। थोड़ा वेट करने के बाद फिर हमारी ऑटो भी आई जाती है, तो हम लोग सब ऑटो में बैठ के चले जाते हैं। सबसे पहले मेरी मुलाकात होती है मेरे जीजू से, फिर हम सब लोग पानी वानी पीते हैं। उसके बाद मैं सीधे अंदर चल जाती हूँ अपनी बहन से मिलने के लिए, और उसने तो हमारे आने की सारी तैयारी कर रखी थी। सबसे मिलने के बाद बहन और मौसी ने मिलकर सबके लिए गरम गरम बड़े और मही तैयार की। इतना सब होने के बाद मम्मी को अचानक याद आया कि मम्मी ने मौसी के पैर पड़ना भूल चुकी थी। हमारे घर एक प्यारी सी परंपरा है, जैसे भगवान को भोग लगाया जाता है वैसे ही घर के छोटे शिव को भी पहले भोग लगाया जाता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में।